मेरे प्यारे खूबसूरत दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त और पेड़ पर चढ़ा हुआ होस्ट निराजित। आपके सामने पेश करता हूं एक नई रोमांचक कहानी, राजकुमारी सौंदर्या। तो लीजिए सुनिए कहानी राजकुमारी सौंदर्या। आज तो वाकई सूर्य देवता ने बड़ा ही कमाल कर दिया। ओह, क्या तेज था चेहरे पर। उनका तेज तो आज लगता है मुझे भी नहीं संभाला जाएगा। पर चलो, उनके तेज का तो सफर खत्म होने वाला है। सामने ही वो बरगद का पेड़ है, वहां जाकर थोड़ी देर आराम करूंगा। समय ने ये कहते हुए थोड़ी सी हुंकारी भरी और थोड़ी ही देर में वो बरगद का पेड़ आ गया। वो बरगद का पेड़ जिसके उस पार, या यूं कहो कि ठीक बरगद से 2-4 कदम की दूरी पर ही एक बड़ा घना, बहुत दूर तक फैला हुआ जंगल शुरू हो जाता था। वो जंगल 7-8 छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना था। पहाड़ियाँ ऐसी थी कि थोड़ी ऊपर जाती और फिर उसके बाद नीचे आती। काफ़ी दूर तक समतल होने के बाद फिर तीखी चढ़ाई और फिर उतराई। और 1-2 पहाड़ बीच वाले ऐसे थे, वो इतने तीखे थे कि उन पर घुमावदार मोड़ थे। और पूरा रास्ता चीड़ के पेड़ों, बबूल के पेड़ों, सहतूत के पेड़ों और कहीं कहीं इमली के पेड़, बांस की झड़बेड़ियाँ और कलम लिखने वाली सरपतियाँ और जंगली न जाने कितने फूलों से भरा हुआ था। जंगल में किसी भी जानवर की कमी न थी। क्या आसमान में उल्लू, तो ज़मीन पर शेर, तो ज़मीन के नीचे अजगर, और रही सही कसर बीच में बने तालाबों में उन मगरमच्छों ने पूरी कर दी। कुल मिलाकर ये जंगल अपने आप में इतना शक्तिशाली, बलशाली था कि दुनिया के किसी भी जंगल से मुकाबला कर सकता था। रात में तो इन जानवरों, पक्षियों में जैसे मुकाबला चलता था कि कौन किसको ज़्यादा डरा सकता है। कभी वहाँ पीछे से उल्लू की तेज आवाज़ आती थी तो उसके मुकाबले में बंदर चिंग चिंग कर कर पूरा पेड़ हिला देते थे। तो सोई हुई चिड़ियाएँ भी अजगर के सरकने की आवाज़ सुनकर बहुत जोर से शोर करती थी। सारा जंगल जान जाता था और अपने आप को बचाने में लग जाता था। यही तो जंगल का असली रूप है, हर क्षण अपने आप को बचाने की कोशिश, नहीं तो तुम्हारा जीवन खत्म। समय बेचारा क्या करे। कभी चांदनी रातों में जास्मीन के गंधों से भरे हुए जंगलों में हंसता हुआ, जहां उसे कोयल की कूक सुनाई देती थी, लगता था जीवन जागने को है, खुश होकर गाता हुआ पार करता था। तो वहीं जब अंधेरी वाली रातें आती थी, जब उल्लू, सियार, गीदड़, शेर घुर्राते थे, अपनी भूख के लिए दूसरों के जिस्मों को फाड़ने की, चीरने की तैयारी करते हुए, जिनको दूसरे का कच्चा कलेजा खाना अच्छा लगता था, जिनको पीने में दूसरों का ताजा खून चाहिए रहता था, उनके जज़्कार सुनता था तो रोता हुआ अपनी गर्दन को नीचे किए हुए छुप करके कृदन को सुनता हुआ जंगल को पार करता था। क्या करे, उसकी नियति थी। कुछ क्षण ही बचे हैं। चलूं, उठूं, पार करूं इस क्षितिज को,
ऐसा कहते हुए समय ने अपना अंगोछा समेटा। जैसे ही समय उठकर चलने को तैयार हुआ, इतने देर में क्या देखता है कि उस वन्य पथ पर दूर, जहां एक धूल भरी कच्ची सड़क इस जंगल की तरफ आती है, वहां 4 अश्व बड़े तीव्रता से धूल का बवंडर उड़ाते हुए ठीक उसके बरगद के सामने आ रहे हैं। ओह, ये बिजली की रफ्तार से ये अश्व इधर क्यों आ रहे हैं? वो भी इस समय, जहां थोड़ी देर के बाद हाथ से हाथ दिखना मुश्किल है, इतना अंधेरा, जहां जीवन अपने प्रति संदेह व्यक्त करता है, जहां मौत खिलखिलाकर हंसती है, वो भी इस समय। ऐसा दुस्साहस किस नियति से, किस प्रयोजन हेतु? समय रुक गया। चलो देखते हैं। धीरे धीरे वो घोड़ों की टापों की आवाजें पास आती गई और ठीक उसी बरगद के नीचे आकर खड़ी हो गई। उन चारों में से एक बड़ा सभ्य नौजवान सा लग रहा था, जिसने कुछ पहाड़ों पर चढ़ने वाले चुस्त कपड़े पहन रखे थे। उसके पीछे एक बिस्तर बंद लटक रहा था, उसमें शायद उसके कुछ जरूरी सामान था। सिर पर टोपी लगा रखी थी और पांव पे कोई चमड़े वाले जूते पहन रखे थे। पीठ पर एक बंदूक भी लटकी हुई थी और पीछे जो 3 घुड़सवार थे, वो कोई उसके काम करने वाले लग रहे थे। वो तीनों साधारण कपड़ों में थे और उन तीनों के पीछे भी कुछ बिस्तर बंद लटक रहा था। उन 3 काम करने वालों में से एक ने कहा, बाबूजी, अब हम लोग नहीं जाएंगे इससे आगे। क्यों? क्या हुआ? मैंने तो तुम सभी लोगों को कहा था कि मैं तुम लोगों को इतने पैसे दूंगा कि तुम लोगों को साल भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अचानक ऐसा क्यों? बाबूजी, आपको पहले ही बोला था बाबूजी कि देर हो गई, पर लालच में मान गए बाबूजी। पर अब नहीं, बहुत देर हो गई। वो पीछे पहाड़ी में घोड़ा रुक रुक के चला बाबूजी, और देर हो गई बाबूजी। यहाँ बहुत खतरा है बाबूजी। कल ही शेर ने मार दिया था 4-5 लोगों को बाबूजी। अंदर खतरा है। नहीं बाबू। देख लो, अगर तुम लोगों ने जाना है तो जाओ, पर ये सोच लो, मैं किसी को 1 रुपया भी नहीं देने वाला, समझे? और तुमको मैं अच्छे से बता दूं, ये तुम लोगों ने अपने पीछे जो ये बैग लटका रखे हैं ना, इन सभी में ऐसी ऐसी टार्चें हैं जिनमें से रोशनी निकलती है, और एक एक से 10-10 घंटे रोशनी निकलेगी। और इनकी रोशनी इतनी तेज है कि जंगल के अंदर ऐसा लगेगा जैसा दिन हो गया है। और ये जो मेरे पास बंदूक है ना, इस बंदूक को एक बार जब चलाऊंगा तो इससे बहुत बड़ी आवाज़ निकलती है, पता है तुम लोगों को? तो जब आवाज़ निकलेगी तो शेर कहाँ आएगा, कोई जानवर कहाँ आएगा? वो डर कर भाग जाएंगे। मैंने अपने बैग में कम से कम ऐसी 500 गोलियां रखी हैं, और हर एक 5 मिनट में मैं ऐसी गोली चलाऊंगा तो भी हम लोग आराम से 3-4 दिन तक चल सकते हैं, समझे? फिर गांव क्या है, गांव तो यहाँ से 4-5 घंटे की दूरी पर है। सोच लो, तुम लोगों को पूरे साल भर का खाना पीना मिल रहा है, मैं इतने पैसे दे रहा हूं, और उसके बाद तुम लोगों को और भी कोई जरूरत होगी तो मैं पूरा कर दूंगा, समझी? बाबूजी, वो तो ठीक है। भोलू,
पड़, चल पड़। बाबू बोलता है इसके पास है, रोशनी है, बंदूक है, ठीक है, चल पड़। गाय खरीदनी है, गाय खरीद लेंगे और बच्चों के कपड़े आ जाएंगे, चल पड़, कोई बात नहीं, बाबू के पीछे पीछे रहेंगे, कोई बात नहीं, चल पड़। ठीक है बाबूजी। ठीक है बाबूजी। ये हुई ना बात। अब डरना मत, बस एक आदमी मेरे थोड़ा सा ठीक आगे पे रहो, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता है और रास्ता बताता वो आदमी चलेगा। समय सोचने लगा, ये कौन सी नादानी कर रहे हैं ये सब, जिस बीहड़ में जाने से मैं खुद डरता हूं, जो बीहड़ मेरी अंतरात्मा को कपा देता है, उस बीहड़ में ये नादानी कर रहे हैं। चलो देखता हूं मैं क्या करूं, मुझे तो सब कुछ देखना है। चलते हैं। और धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे ही जंगल के थोड़े दूर अंदर तक पहुंचे, अंधेरा घना हो गया। अमावस की रात थी। लाइटें सारी जला दी उन्होंने, पर उन 5 लाइटों में भी सिर्फ पित्ते भर का रास्ता ही दिखता था। जंगल इतना घना था कि लाइटें उन पत्तियों से ही लौट कर वापस आ जाती थी। एक पेड़ भी वो लाइटें पार नहीं कर पाई रही। मन के अंदर अंदर ही वो सवार डर गया और सोचने लगा, ओहो, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे लगभग 50 गुना ज्यादा घना जंगल है। चलो कोई बात नहीं, कल मुझे तो वापस जाना है, करोड़ों की डीलिंग करनी है। यहाँ आना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था कि मेरे जीवन की नियति है, मुझे उस गांव में पार जाकर उस सौंदर्य से मिलना है। और पिछले 7 सालों से जो मैं चैन से नहीं सो पा रहा हूँ, गुरुजी ने कहा था कि आज अमावस की रात में ही उस गांव में जाकर मिलेगी। मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो सभी चलने लगे। वो सभी डरे सहमे, एक दूसरे से कोई बात किए बिना, सहमे सहमे से, किसी अनजानी घटना से आशंकित होते हुए भी चलने लगे आगे की तरफ। जैसे जैसे आगे जाते पेड़ और ऊंचे होते जाते। उन लोगों की चीखने की आवाज उनके कानों में जब भी पड़ती, अंदर तक का खून ऐसा लगता जैसे कान के रास्ते बाहर आ जाएगा। हृदय तो ऐसा लगता था कि जैसे आज उठकर बिल्कुल गले के पास आ गया। इतनी साफ दिल की धड़कने की आवाजें, धक 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 धक, ओहो इतनी तेज, जैसे लगता था दिल बाहर आ जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुनी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद बस खाली चारों तरफ पेड़ ही पेड़ रह गए थे और सामने एक पहाड़ की चढ़ाई आ गई। उसे ठिठक कर रुकना पड़ा, क्योंकि सामने शिखर पर उसे बहुत सारी जलती हुई रोशनियां नजर आ रही थी। पहले पहल तो उसे समझ नहीं लगा कि रोशनियां कैसी हैं, पर वो रोशनियां उसके मन में, उसके शरीर में, उसकी सारी त्वचा में एक रोमांच, एक सिहरन, एक अजीब सी गुदगुदी पैदा कर रही थी। वो गुदगुदी हंसाने वाली नहीं थी। वो गुदगुदी उसके नसों में दौड़ते हुए खून को और तेजी से बढ़ा रही थी। उसने चिल्लाकर, बहुत ही जोर से, पूरी ताकत लगाकर अपने तीनों मजदूरों से कहा, ठहरो, रुक जाओ,
पहाड़ियों के ऊपर देखो, वहां तुम्हें जलती हुई रोशनियां दिखाई दे रही हैं। तीनों मजदूर उस समय तक बहुत डर गए थे, क्योंकि वो रोशनियां उन्हें भी साफ साफ नजर आ रही थी। उनमें से एक ने कहा, बहुत बड़ी रोशनी बड़ी होती जा रही है, हमें बचा लो, हे राम, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, हे देवी भवानी, हमारी रक्षा करो। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, हे भगवान, जय 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 हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। भूत प्रेत निकट नहीं आवे जब जब राम नाम, भूत प्रेत निकट नहीं आवे जब 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 हनुमान नाम सुनावे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे जब जब हनुमान नाम सुना। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। सब अपने अपने तरीकों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। उस युवक ने देखा वो रोशनियां धीरे धीरे बड़ी होती हुई एक स्पष्ट आकार ले रही थीं। शुरू में तो उन्हें सिर्फ वो चमकती हुई रोशनियां ही दिख रही थीं, क्योंकि वहां पर स्याह काला अंधेरा तो पूरे जंगल को निगल गया था। दिख तो सिर्फ वही रहा था जहां पर उनकी टार्च की रोशनियां पड़ रही थी। टार्च की रोशनियां भी इतनी थी, पेड़ भी डर के मारे सारी रोशनियां पी जा रहे थे। परंतु जैसे ही वो सारी आकृतियां उन टार्चों के सामने आईं, तो सचमुच उन्हें जीवन में पहली बार पता चला कि भय क्या होता है। उनके सामने जो खड़े थे वो पांव से लेकर धड़ तक एक सियार की आकृति थी और ऊपर में चमगादड़ के सिर थे। उनकी आंखें गोल गोल चमक रही थी। उनके नाखून बहुत ही तीखे नुकीले थे। हे भगवान, ये क्या है? ऐसा तो कभी ना मैंने सोचा, ना कभी सुना, ना कभी देखा, ना कभी किन्हीं किताबों में पढ़ा, ना ही कभी बुजुर्गों ने बताया। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं। ऐसा कहकर उसने अपने आप को सचमुच में एक बहुत जोर से चिकोटी काट ली। नाखून उसके चमड़े के अंदर तक धंस गए और उनमें से खून निकलने लगा। उसे एक भयंकर दर्द का एहसास हुआ। सचमुच ये सपना नहीं है, ये विशालकाय जानवर मेरे सामने खड़े हैं। ये है क्या? ये कहां से आए और क्यों आए? क्या ये मेरे जीवन का अंतिम पल है? क्या मैंने इन मजदूरों का जीवन संकट में डाल दिया? वो युवक मन ही मन सोचने लगा, हे ईश्वर रक्षा करो, हे मुनि तुमने मुझे भेजा हुआ है, ये कहकर कि शीघ्र आते शीघ्र जाओ, आज अमावस की रात है, तुम्हें सौंदर्य अवश्य मिलेगी। मुनिवर, अगर आपका कथन सत्य है तो मेरी रक्षा करो और मुझसे भी बढ़कर जो मेरे साथ आए हुए हैं उनकी रक्षा करो, उनके प्राणों की रक्षा करो। इनके परिवारजन इनकी राह देख रहे होंगे। मुनिवर, मैं जानता हूँ मैं कोई भी धन संपदा देकर इनकी प्राण आहुति की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। इनके परिवारजनों के मन में व्याप्त शोक संतप्तता को दूर नहीं कर पाऊंगा। मुनिवर, रक्षा करो। उस युवक के मन में इतनी प्रार्थना करने के साथ ही उसे विश्वास हुआ
कि सचमुच उसका अंत निकट नहीं है। और उधर से वो जो भयानक जानवर थे, जिनके मुंह चोंच के समान थे, वो इतनी तीखी थी जैसे कि उनकी वो कर्कश आवाज कान के पर्दे फाड़ दे रही थी। बड़ी मुश्किल से ही उसे मजदूरों की प्रार्थना की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो लगातार अपने इष्ट देवताओं को याद कर रहे थे। पर इतने देर में ही वो क्या देखता है कि इन ऊंचे पेड़ों के बीच में से बहुत सारी सफ़ेद रोशनियां प्रकट हुईं। उन रोशनियों से चुंधियाकर वो सारे जानवर पीछे हटने लगे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, पीछे हटो, ये रोशनियां हमें जलाकर नष्ट कर देंगे। पीछे हटो, ये परियों की रोशनियां हैं। और पलक झपकते ही उसके सामने 4 सफ़ेद हंसों पर बैठी परियां प्रकट हो गईं। उन चारों हंसों के चारों तरफ एक सफ़ेद चमकदार रोशनी का आवरण बना हुआ था, और उन चारों हंसों में अद्भुत सौंदर्य वाली परियां बैठी थीं, जिनके पीछे पंख लगे हुए थे। और जब उन हंसों के पंख हिल रहे थे तो उनमें से अद्भुत जल तरंगों की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, जो सारी घाटियों में एक पवित्रता पैदा कर रही थी। इतनी ही देर में उसे एक खनकदार, मीठी, पतली, मधुर ध्वनि सुनाई दी। हम परियां तुम्हें बचाने के लिए आई हैं राजकुमार। पिछले जन्म में तुम्हारा नाम शांतनु था। अभी तुम्हारे लिए यह जानना ही काफ़ी है। बाकी सारी बातें विस्तार से तुम्हें राजकुमारी सौंदर्या के पास ले जाकर बताएंगे हम। परंतु राजकुमारी सौंदर्या के पास पहुंचने से पहले बीच में हम एक मंदिर में रुकेंगे। वहाँ के दृश्य थोड़े भयानक होंगे और विचित्र भी। हो सकता है कि वो दृश्य तुम्हें विचलित ना करे। बस उस समय जो मैं कहती जाऊंगी तुम करते जाना, कोई सवाल ना करना, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये सब मैं तुम्हें राजकुमारी सौंदर्या के पास पहुंचने के बाद बता दूंगी। अब चलो शीघ्र अतिशीघ्र तुम चारों हम सभी के पीछे हंसों पर बैठ जाओ। जी राजकुमारी, ऐसा ही वे चारों लोग उन सभी हंसों पर सभी परियों के पीछे बैठ गए, और परियों ने अपने सभी हंसों से उड़ने के लिए इशारा किया, और पलक झपकते ही वहाँ रोशनी का एक बड़ा अंबार सा बन गया, और वे सभी उड़ने लगे। उन्हें उड़ता देखकर वे विचित्र जानवर भी उनके पीछे उड़ने लगे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, पीछा उचित दूरी पर रहते हुए करना। इन रोशनियों के पास जाते ही तुम्हारे पंख जल जाएंगे चमगादड़ों। ये पवित्र परियां हैं, हम इन्हें नहीं छू सकते, समझे क्या? और वो परियां उड़ते उड़ते दूर एक मंदिर के पास जा पहुंची। उस मंदिर के ऊपर आग की लपटें जल रही थीं। मंदिर में चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थीं, और बीच में एक विशाल प्रतिमा बनी हुई थी। वो प्रतिमा बिल्कुल ठीक वैसी ही थी जैसे ये अजीब से जानवर थे, पर उस प्रतिमा का सिर बहुत ही लंबा था, और उस प्रतिमा की जीभ बहुत लंबी थी। उसमें से लप 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 करके कुछ खून की बूंदें नीचे गिर रही थी, और ऐसा लगता था वो प्रतिमा जीवित है। जैसे ही राजकुमारी लोग उस प्रतिमा के पास पहुंचे, वो प्रतिमा चारों तरफ घूमने लगी और उसके हाथ भी लंबे होते गए। राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, तुम देर ना करो। अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर इस मूर्ति की जीभ पर जल्दी से रख दो। इस मूर्ति में इतनी ताकत है कि हमें छू सकती है
और ये हमें जला भी सकती है। पर राजकुमारी, मैं अपना हाथ कैसे काटूंगा राजकुमारी? ठीक है, मैं अपना अंगूठा दे सकता हूँ, पर मैं काटूं कैसे? और मुझे बहुत पीड़ा होगी। राजकुमार, तुम जरा भी चिंता ना करो। ये लो भगवान शंकर का त्रिशूल, और इससे अपने अंगूठे को काट लो और इस मूर्ति की जीभ पर रख दो। इस मूर्ति की जीभ तुम्हारे पास पहुंचने ही वाली है। राजकुमार के हाथ में राजकुमारी ने वो त्रिशूल दे दिया, और उधर वो जीभ भी बिल्कुल उनके पास पहुंच गई थी। अगर वो जीभ उनके हंस को छू लेती तो वे सभी लोग जलकर मर जाते। जीभ जैसे ही पहुंचने वाली थी, उतने देर में राजकुमार ने अपने हाथ का अंगूठा काटकर उसकी जीभ पर रख दिया। जैसे ही मूर्ति के जीभ में राजकुमार का अंगूठा पहुंचा, वो जीभ एक पवित्र रोशनी से जलने लगी, और उस मूर्ति में से एक आवाज आई, हे शिव शंकर, मुझे माफ कर दो। मैं सदियों से लोगों को सताता रहा था, परंतु तुम्हारे भक्त के हाथ का रक्त जैसे ही मेरे शरीर से स्पर्श हुआ है, अब मुझे परम मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अब मेरी शक्ति के कारण ये सभी अजीब से जानवर इसी क्षण जलकर राख हो जाएंगे, और ये सारा जंगल इन जानवरों से मुक्त हो जाएगा। हे भगवान शंकर, तुम्हारी सदा जय हो। हे शिव शंकर, तुम्हारी। पूरे जंगल में मंदिर की घंटियां बजने लगी। ठीक इसी समय आसमान से उन मुनि का, जिन्होंने उस युवक को यहाँ पर भेजा था, और संसार में एक अद्भुत अप्रतिम सौंदर्य वाली परी का आवागमन हुआ। मुनि ने अपने गंभीर आवाज में कहा, शांतनु, मैंने इसी कारण आपको इस जंगल में भेजा था। इन अजीब से जानवरों ने बहुत अत्याचार मचा रखा था। इनके पास इतनी शक्तियां थी कि ये किसी भी जानवर का रूप ले सकते थे, और इन्होंने इस जंगल पर बहुत आतंक मचा रखा था। इनके नष्ट हो जाने से सभी को शांति मिलेगी। ये सारा जंगल भयमुक्त हो गया। ऐसा सब तुम्हारी साधना के कारण हुआ पुत्र। शांतनु ने कहा, हाँ मुनिवर, मैं बिल्कुल भी नहीं समझा। मैंने तो कभी साधना की ही नहीं। मैं तो एक साधारण सा युवक हूँ। मुझे तो अपने बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता। मुनि के साथ जो परी आई थी, वो खिलखिलाकर हंसी। खिलखिलाकर हंसने से उसके मोतियों जैसे दांत चारों तरफ चमक उठे। अद्भुत था उसका सौंदर्य। वो बोली, शांतनु, आओ आओ, मेरा हाथ पकड़ो। शांतनु मंत्रमुग्ध सा परी के पास गया, और उसने परी के हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ते ही उसके शरीर में जैसे प्रकाश आ गया। उसे अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आ गया। उसे याद आ गया कैसे वो राजकुमार था, कैसे उसने शिव की एक महान साधना की थी। वह दिन रात शिव का गुणगान करता था, परंतु एक बार वह शिव साधना में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे भान ही न हुआ कि कई ऋषिगण उसके द्वार पर आए हुए हैं और वे भूखे हैं। भूख न सह पाने के कारण एक ऋषि के मुख से अनायास ही ये वाक्य निकल गया, ऐसी साधना भी क्या वत्स कि द्वार पर कोई भूखा खड़ा है और तुम साधना कर रहे हो। ऐसी साधना से तो 100 साल का भगवान का बिसरना ही काफ़ी है। ऋषि के ऐसा कहते ही शांतनु की समाधि भंग हो गई। मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ, मेरे इस कार्य को माफ़ कर दीजिए, और मैं इसका प्रायश्चित भी करूँगा। मैं 100 सालों तक अपनी साधना से दूर रहूँगा और मनुष्य रूप में रहकर लोगों की भलाई का काम ही करूँगा। 100 साल के बाद ही मैं अपनी प्रेयसी सौंदर्या से मिलूँगा। ऋषि के चेहरे से थोड़ी निराशा झलक रही थी। ऋषि ने कहा, नहीं नहीं भक्तदेव, ऐसा आशय मेरा बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारी साधना
बहुत ही उच्च कोटि की है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ऋषियों की बात का कोई बुरा भी नहीं मानना चाहिए, और इसके बदले में मैं तुम्हें शक्तियाँ देता हूँ। तुम किसी के भी मन की इच्छा पूरी कर पाओगे बस। शांतनु ने कहा, जी ऋषवर, आपका धन्यवाद, पर मुझे भक्ति दान दीजिए, क्योंकि भक्ति के आनंद से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। शिव के चरणों में जो आनंद है, वो आनंद इन रीति सिद्धियों में कहाँ है ऋषिवर। ऋषि ने हंसकर कहा, सत्य कहते हो वत्स, पर ऋषि वाक्य तो ऋषि वाक्य है। जाओ, संसार का भला करो। तो शांतनु को सब कुछ याद आ गया, और ये भी याद आ गया कि वो जो मुनिवर थे वो सामने ही खड़े थे। उसने एक बार फिर से दंडवत प्रणाम किया। सौंदर्या को कहा, हे सौंदर्या, तुमने इतने सालों तक मेरा इंतज़ार किया, क्या तुम्हें थोड़ी भी व्यथा ना हुई? सौंदर्या ने कहा, हे प्रिय, प्यार तो अमर होता है, और अमृत में समय कहाँ होता है। मैं तो तुम्हारे प्रेम पलों में हर समय खोई रहती थी, और शिव आराधना में इतना आनंद था कि कोई पीड़ा ही नहीं लगी। ऐसा लगा कि तुम साक्षात मेरे सामने ही हो। और देखो ना, शिव कृपा से हम पुनः एक हो गए हैं। तो शांतनु ने कहा, प्रिय, तो अब भी ये जो साथ में आए हुए हैं, इन प्रियवर लोगों का भी भला करना चाहिए। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। ऐसा करते हैं कि इन्हें हंसों पर बिठाकर इनके घरों पर भेज देते हैं, और इनके पास इतनी धन संपदा दे देते हैं कि इनका परिवार सदियों तक आराम से चलता रहे। सौंदर्या खिलखिलाकर हंसी। ठीक है प्रिय, जैसा तुम कहो। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, सखियों, जाओ, इन्हें हंसों पर बिठाकर इनके घर छोड़ आओ। और शांतनु ने हाथ से इशारा किया तो उसके घोड़े और बाकी जो सामान था वो अपने आप ही उनके घरों पर पहुंच गए। इस तरह से शांतनु और सौंदर्या शिव भक्ति में रहकर बहुत ही प्रेम और शांति भरे जीवन को व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, निराजित इस कहानी के साथ ही आपसे विदा लेता है, और एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सायोनारा।